झारखंड उत्पाद विभाग में आज हुई एक अहम बैठक, जहां व्यापारियों ने रखी अपनी बात और सरकार ने दिया समाधान का भरोसा। अर्जेस्ट मनी वापसी से लेकर एवियन दरों तक सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकल खबर झारखंड पर। आज 22 जुलाई 2025 को रांची स्थित उत्पाद भवन सभागार में उत्पाद विभाग की एक बेहद अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता की उत्पाद आयुक्त श्री रविशंकर शुक्ल ने। बैठक में झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए करीब 1500 शराब व्यापारियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों ने आगामी उत्पाद नीति 2025 पर सुझाव दिए और अपने सवाल भी रखे। देखिए, 1 सितंबर के लेकर के बहुत से राज्य में जो व्यापारी 3 साल से आज इंतजार कर रहे थे, उसका शुभ घड़ी अभी आया। तो 16 तारीख को हम हमारे अध्यक्ष जी जब मिले थे कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य के व्यापारी के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने आज का डेट तय किया था। आज सफल बैठक भी हुई और रात से मैं समझता हूँ आप देख ही रहे होंगे 2-3 हज़ार व्यापारी आए हैं, राज्य के बाहर से भी आए हैं प्रेजेंटेशन के लिए और समझने के लिए। अब बखूबी एक एक बात को कमिश्नर साहब खुद मन से सबको समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। टेक्निकल जो चीज़ है उस पर भी नोट किए हैं जो उनके असिस्टेंट थे बैठे हुए, और नोट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से 2 दिन में मैं समायोजित कर करके, और मैं समझता हूँ 26 को होने वाला है। हो सकता है कि एक दिन बढ़ जाए, 27 या 28 को भी पब्लिश हो सकता है, कोई घर पर नहीं है। चूँकि हम लोगों ने लिखित में जो भी कहा है कि सर लिखित में उसमें दिया जाए नियमावली में, ताकि व्यापारी को आने वाले समय में कुछ दिक्कत ना हो। होता क्या है, मैंने ये भी कहा कि सर आप अभी नियम बना दिए और कल के दिन आप कमिटमेंट कर दिए, और जब तक आपकी नियम चालू होगा तब तक आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ होता है सर आए दिन, तो व्यापारी उसका भुगतान भुगता है, इसलिए करके लिखित में आए। उन्होंने कहा बिल्कुल लिखित में आएगा, ऐसा हम लोगों ने कहा। एक चीज़ और अभी रिक्वेस्ट हमने किया है, जो समस्या है, राज्य के व्यापारी लाइसेंस लेते हैं, 4 कुछ लीटर बल्क लीटर रखने का प्रावधान है। मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है, कोई होटल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 4.5 बल्क लीटर दुकान से खरीदे, अब वहाँ उसमें नहीं होता है। एक फैमिली कोई भी 1 कार्टून बियर लिया, जैसे 8 कुछ बल्क लीटर होता है, उसको लेने के लिए हम लोग कहे कि उसका नियम डाला जाए, ताकि राज्य में अवैध व्यापार नहीं घुसेगा। दुकान से ही माल ले करके 8 कुछ रख करके ढाबा में कुछ कर रहा है या पार्टी मना रहा है, तो पुलिस तंग नहीं करेगी। नहीं तो आए दिन पुलिस तंग करती है, व्यापार चोर बनता है। ये सब समस्या गंभीर है, और मार्जिन भी पहले से तय है, कहीं पर और कोई दिक्कत व्यापारियों को नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो नई उत्पाद नीति है उसमें शराब सस्ता होगा, क्या कुछ ऐसे? नहीं, शराब सस्ती नहीं होगी। अभी भी सर से डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर इंटरनल माननीय सेक्रेटरी महोदय से कुछ सोचा गया है, विचारा गया है। कि हम लोगों ने पहले ही मांग किया था कि पड़ोसी राज्य बंगाल में पड़ा रहता है, वहाँ से झालदा पुलिया से लोग ले आते हैं शराब। यहाँ जो शराब 4500 है, वहाँ से ले आते हैं लोग 2900 में, तो बहुत का डिफरेंस हो जाता है। बियर 130 रुपये वहाँ है, हमारे यहाँ 170 रुपया है, तो पड़ोसी राज्य से आ जाता है, चोर बाजारी होती है। इस पर उन्होंने अभी कमिटमेंट किया है कि इस पर अलग से सेक्रेटरी महोदय से बैठ करके वो इस पर विचार करेंगे। ये लॉटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो 1-2 दिन में समस्या का, मैं समझता हूँ व्यापारिक समस्या को समझ लिए हैं, और मैं समझता हूँ इस बार का जो पॉलिसी आया है बहुत ही अच्छा, और 5 साल के लिए आया है। हम लोग का 5 साल डिमांड था, 5 साल के लिए आया। हमने ये बात उठाई है कि जैसे हाई ब्रांड में ईटीडी, सरकार का जो ईटीडी टैक्स होती है वो बहुत कम कवर होता था, जो इस बार थोड़ा उसको मेंटेन किया गया है। पहले 35% ईटीडी कवर होता था, जैसे अच्छे दुकान में ईटीडी कवर नहीं होने के कारण से हमेशा पूंजी पर मंथ एक्स्ट्रा डालना पड़ता था। इस बार थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है, पहले 35% था, अब उसका स्लैब थोड़ा सा 49 के आसपास या 50 के आसपास कुछ ब्रांड में किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग को असर पड़ेगा सेल में, जो कवर होने का ईटीडी सरकार को टैक्स में, और हम लोग का जो सेल होगी तो हम लोग कवर कर सकते हैं। टारगेट भी बढ़ाएगा? टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब क्या करें, इस लाइन में हम लोग है, बिजनेस में रहना चाहते हैं, तो कुछ तो हम लोग। रांची के लिए कितना टारगेट है? रांची का लगभग 4400 ना, पर नहीं
पर डे का है। 4 करोड़ पर डे का 4 सेल करोड़ होगा, पर अभी डे 2.5 करोड़ हो रहा है। वो रखा है। हाँ, और ये ज़्यादा ही डबल लगभग कर दिया गया है, जो माने न्याय उचित तो नहीं है, फिर भी लोग खुल के जैसे बाजार में आते हैं ना, उस तरह से नहीं आ पाएंगे, लग रहा है मुझे जैसा। माने कुछ दुकान तो 7 महीने देखिए ट्रायल फिगर होगा, 7 महीने में अगर दुकान सक्सेस हुआ तब तो ठीक है, और नहीं तो जनवरी में हो सकता है कि बहुत सारे विड्रॉ कर लेंगे। फिर टेंडर है तो पॉलिसी 5 साल के क्योंकि लिए। इतना ज़्यादा बर्डन, जैसे अब MGR तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो आया हुआ था जो बाजार में घूम रही है, उसमें देख रहे हैं कि एक हरमू का दिया हुआ है कि 1-2, तो उसका MGR देख रहे हैं अलग अलग है, और जैसे अड़गोड़ा क्षेत्र का MGR सेम कर दिया गया है। मतलब इतना ज़्यादा पहले था टैक्स उसका 40 लाख, और उसका अभी कर दिया गया है मोटा मोटी 80 लाख, मतलब डबल हो गया। तो इसको कवर करने के लिए हाई ब्रांड में समानांतर लोअर ब्रांड से ETD को करना चाहिए था, ताकि बराबर हो, आराम से बेचे, टैक्स आराम से जमा हो। हम लोग को जिस चीज़ का समझना था, हम लोग मीटिंग में कमिश्नर साहब को बोले हैं, कमिश्नर साहब कुछ बिंदुओं को समझे हैं, कुछ समझे हैं, वो बोले कि इस पर हम गौर करेंगे और देकर इसका समाधान जरूर खोजेंगे। और विशेष बात था, लोग को सबको ज़रूरत था कि ये जो रूल्स अभी पब्लिक हो चुका है, जब फरवरी महीना में जब ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस मांगे थे, तो उसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ पूछना था, जानना था, तो वो सारा चीज़ इनको एक्सप्लेन कर दी। और जो तकनीकी बात था, उस तकनीकी बात का संबंध में भी उनसे बात हुआ, तो वो बोले कि सारा चीज़ आपका जो भी है ये तकनीकी बात आप लिखित रूप से वेबसाइट में डाल दीजिए, हम लोग उसका निदान जरूर करेंगे। कुछ आप है, लोग कुछ संतुष्ट हैं जो प्रक्रिया चल रही है? नहीं, कमिश्नर साहब का तो हम लोग पूर्व के जो भी कमिश्नर थे उनसे हम लोग इनको तुलना ही नहीं कर सकते, ये फार है, इस फार है, इसलिए हमको कोई नहीं इतना उधर बात करना है। एक थे, आए थे, भोर सिंह जी थे, वो सुनते थे बात, बल्कि फ़ोन करके कभी कोई सजेशन लेना रहता तो हमको ज़रूर फ़ोन करके पूछते थे, हिमा जी ये हो रहा है तो ये बताओ, आप पुराने हैं आप बताओ, मिलते तो समझते थे, कोई गलत सुझाव देना है नहीं, इतना तो बात हुआ मीटिंग में। नीति से संबंधित सुझाव, एवियन दरों पर चिंता, अर्जेस्ट मनी की शीघ्र वापसी, वेबसाइट पर सुझाव देने की सुविधा। बैठक में एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब लॉटरी में भाग लेने वाले आवेदकों को जमा की गई 2% अर्जेस्ट मनी सिर्फ 15 दिनों में वापस कर दी जाएगी, जबकि पहले ये समय सीमा 2 महीने थी। बैठक में एवियन यानी एवरेज वैल्यू पर नंबर दरों को लेकर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने चिंता जताई कि झारखंड में दरें पश्चिम बंगाल से ज्यादा न हो जाए। इस पर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर जल्द संतुलित समाधान निकाला जाएगा। उत्पाद नियमावली 2025 के 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होने और उसके संबंध में जो बंदोबस्ती प्रक्रिया है, उसके लिए एक समावेशी डिस्कस के लिए यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विमर्श किया गया। सभी लोगों के प्रश्न सुझाव प्राप्त हुए, जिनका संज्ञान लिया गया। कुछ जो मुद्दे थे उनका तत्काल निराकरण भी किया गया, और बाकी जो इशूज़ हैं उस पर भी उनका ड्यू नोट लिया गया है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एज पर रूल्स उनका समाधान किया जाए। कब से शुरू कर रहे हैं? ये विभागीय अधिसूचना के द्वारा 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नियमावली 2025 के प्रवृत्त होने की अधिसूचना जारी की गई। सर, एक छोटा सवाल ये है कि MRP से ज़्यादा वाला पे आप एक्शन ले रहे हैं लगातार, क्या मजिस्ट्रेट की भी निगरानी में ये सभी जगहों पर जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका प्रशासन को उपयोग करके इसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की। देखिए, आज बैठक किए हैं और सामान्य बैठक इसको कह सकते हैं कि हम नई शराब नीति जो लागू करना है 2025, जो 1/9 से लागू करना है, उसी सिलसिले में जो फेज वाइज हम लोग को कब क्या करना है, कब हम लोग को पब्लिश करना है, कब हम लोग को आगे बढ़ना है, उसी के संबंध में आज हम लोग विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये सुनिश्चित किए कि हर हाल में 1/9 से नई व्यवस्था लागू हो जाए, नई उत्पाद नीति दुकानें उस पर खुल जाए। और दूसरा जो है था कि आज जो कहीं कहीं शिकायतें मिलती है ओवर रेटिंग का, कि भाई वास्तविक रेट से 10 रुपया 20 रुपया बेसी लिया जाता है, उस पर भी हम लोग आज कड़ी निगरानी रखा जाए और उसमें जो भी इस तरह के कार्य करते हैं उस पर अविलंब उस पर कार्रवाई हो, विधि सम्मत कार्रवाई हो, इस दिशा में भी हम लोग बढ़े हैं। और राज्य का MGR जो तय हुआ है वो नहीं गिरे, MGR हम लोग खड़ा रहे हैं, हम लोग का रेवेन्यू
में कोई क्षति नहीं पहुंचे, उस दिशा में भी हम लोग आवश्यक निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिए हैं। और आज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2025 का जो नई शराब नीति आने वाली है, उसके लिए भी आज कोई आपत्ति सुझाव है, उसके लिए भी हम लोग आज ऊपर में बैठक रखवाए हुए हैं, आम जनता से उसका सुझाव और राय भी मांगे हुए हैं। जो अभी ऊपर में चल ही रहा है, बैठक में हमारे पदाधिकारी उस पर सब सवालों का जवाब देंगे, उनको संतुष्ट करने का। बैठक में कई प्रमुख व्यापारियों की उपस्थिति रही। सभी ने नई नीति को लेकर उत्साह भी जताया और चिंताओं को भी साझा किया। झारखंड में उत्पाद व्यापार से जुड़ी यह बैठक भविष्य की नीति निर्धारण में एक अहम भूमिका निभाएगी। अगर आपके पास भी सुझाव है तो विभागीय वेबसाइट के माध्यम से अपना विचार जरूर दें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।